सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में आपको जो सीबीएसई ने सेशन 23-24 के लिए चेंजेस कर रखे हैं अपने सिलेबस में और कुछ टॉपिक डिलीट कर रखे हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जा रहे होंगे। और ये टॉपिक जो है मतलब जो चैप्टर आपको नहीं करने हैं वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए आपको वो प्रिपरेशन करनी होगी उन चैप्टरों की। तो सीबीएसई बोर्ड्स में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें ये चैप्टर नहीं आएंगे। तो एक्सप्लेन जो मैं यहाँ पे कर रही होंगी वो आपको मेनली जो चैप्टर क्लास 12th के हैं वो बता रही होंगी कि 12th के कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन से टॉपिक आएंगे। और जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उसके लिए भी एक स्लाइड दिखाई जाएगी कि उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं। उससे क्या होगा, मेनली वो चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो आपका जो एग्ज़ाम स्ट्रेस वगैरह होता है थोड़ा कम रहेगा कि मुझे बस इतने ही टॉपिक करने हैं। वो आपकी हेल्प करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो अननेसेसरी चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो न्यू एनसीईआरटी है जो पब्लिश हो चुकी है उसमें आपके ओनली 13 चैप्टर हैं, ठीक है। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें आपके टोटल मिला के 16 चैप्टर थे और जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो 3 हैं मेनली आपके। सबसे पहले अगर आप देखना चाहो तो जो 3 चैप्टर आपके कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं, एक तो है आपका 16 इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर जो आपका कम्प्लीटली डिलीट कर चुका है, मतलब इसमें से आपका बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका चैप्टर 9 जो है स्ट्रेटजीज वाला, तो ये भी कम्प्लीटली आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है। तो चैप्टर 9 आपका कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपका होल चैप्टर है ये भी डिलीट हो चुका है। 3 चैप्टर तो आपके कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं बट उसके अलावा कुछ पोर्शन आपके डिलीट हो चुके हैं। जैसे 13 चैप्टर जो आपका है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको मेजर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर नहीं करने हैं और अडेप्टेशन जो आपका एक लार्जर पोर्शन था उसका वो आपको नहीं करना है। 14 चैप्टर की बात करूँ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये 2 पॉइंट आपको नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वापस जाते हैं आपके सिलेबस पे, तो जो ये सिलेबस है आपका इसमें ओनली 13 चैप्टर ही आपको करने हैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। और जो ये आपका पैटर्न फॉलो होगा ये सेशन 23-24 के लिए फॉलो होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से पॉइंट करने हैं। और जो पॉइंट डिलीटेड हैं उनको नोट कर लेना और उन पॉइंट्स को अपने एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार नहीं करना है। और जो पॉइंट और जो चैप्टर आपके इस इंटरफेरेंस पे आपको देखने को मिल रहे हैं बस वही चैप्टर आपको करने हैं।